जय हिंद, राम राम। बिंद के सभी सम्मानित सदस्यों को आज का वीडियो सीआईडी से रिलेटेड है। सीआईडी पोर्टल पे जब आप गाड़ी लेने का सोचते हैं कि सीआईडी के थ्रू में गाड़ी लें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीआईडी पोर्टल पे मेंबर बनना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप लोन ले रहे हैं, लोन का फाइनेंस करने की कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके बाद लोन के डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए भेजना है, चाहे वो सर्विस पर्सन हो चाहे रिटायर पर्सन हो। हाँ, इसके बाद जो स्टेप है फाइनल पेमेंट का, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएं तो फाइनल पेमेंट का, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है पीपीओ, लोन जो आपने किया है उसका यूटीआर नंबर, उसकी स्लिप, साथ में पे स्लिप, पैन कार्ड, बस, और पासबुक, इन सब चीज़ों का। इसमें ज़्यादा प्रोसेस का समय नहीं लगता, 1 हफ्ते का लगता है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ जाती है साइड में, इस तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। इसलिए आप लोग जब भी सीआईडी से गाड़ी लेने का मूड बनाते हैं तो 1 महीना पहले, मतलब पिछले महीने में ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, आईडी को खुलवा लें। आईडी खुली रहेगी, अगले महीने आप जब 5 तारीख को अपना प्रोसेस करिए, क्योंकि टेक्निकल एरर आने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है और टाइम लग जाता है। किस्मत अच्छी रहती है तो लगभग 5-6 दिन में काम हो जाता है, लेकिन अगर किस्मत सही नहीं साथ दिया तो टेक्निकल एरर आता है और लग जाता है 10 से 15 दिन। इसलिए आप लोग जब भी कभी सीआईडी से गाड़ी लेने का मूड बनाते हैं, इन सब प्रोसीजर का फॉलो करें। साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना, मैंने कई बार बताया, डेथ अगर किसी पेंशनर का देहांत हो जाता है तो उससे रिलेटेड, तो पता नहीं क्यों आप लोग सलाह देते हैं उनको, उनके परिवार वालों को, कि पहले जाओ डेथ सर्टिफिकेट लगा दो बैंक में, जबकि कोई ज़रूरत नहीं बैंक में डेथ सर्टिफिकेट लगाने की जब तक उसकी पेंशन ना स्टार्ट हो जाए। जानते हैं क्या होता है उससे? ये होता है कि जो बैंक में उसके अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है वो होल्ड हो जाता है, और जब वो पैसा होल्ड हो जाता है तो वो नहीं निकलता, और जब तक आपकी पेंशन चालू नहीं होती तब तक आपके पास कोई चारा नहीं होता उस पैसे, और जब आपकी पेंशन स्टार्ट भी हो जाती तब भी आप उस पैसे को नहीं निकाल पाते। उसके कारण ये है कि आपकी रिकवरी तो फैमिली पेंशन से होगी ही, डायरेक्ट आजकल होती है फैमिली पेंशन से, जब स्टार्ट होगी उसमें ही वो किस्त बना देगा और काट लेगा। लेकिन जो बैंक में पैसा होल्ड पड़ा है उसको लेने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बैंक बहुत घुमाता है। तो मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि जिसको भी ये जानकारी मिलती है और जब उसके क्षेत्र में कोई ऐसी घटना होती है, उनके परिवार वालों को ये सलाह दें कि आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करवाइए, चेक करिए क्या नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, और बिना चेक किए हुए स्पर्श पीपीओ के बगैर देखे डेट ऑफ बर्थ को गलती से भी आधार कार्ड में न सुधरवाएं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ही बार सुधरती है, 2 बार आधार कार्ड में नहीं सुधरती। थोड़ा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड से आप लोग सतर्क रहें, दूसरों को सही जानकारी दें। आज मेरे पास एक त्योथर से घटना आई है जिसमें 6 जून को उनका देहांत हुआ, एक्सीडेंटल देहांत। अभी तक वो, मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो पेंशन चालू करवाने के लिए घूम रहे थे, बट किसी ने ये सलाह नहीं दी उनको कि आप डीएसपी अकाउंट है, सबसे पहले इसकी कार्रवाई करें। सोचिए, एक परिवार को 30 लाख रुपए का सीधा नुकसान किया गया, जानकारी गलत देकर। जब मैंने उनका पासबुक देखा उसमें लिखा था स्पष्ट डीएसपी अकाउंट, और जिनका एक्सीडेंट के हुआ था। इस रीवा के अंदर 6 से 7 आदमियों को डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट मिला है, जिसमें 30 लाख रुपए उनको मिले हैं 3 महीने के अंदर। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है और सबको बताना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अपने अकाउंटों को आप स्टेट बैंक में खुलवाने की कोशिश करें, स्टेट बैंक से पेंशन लें, क्योंकि बेनिफिट अगर वो दे रहा तो उस पर बेनिफिट को लेने की कोशिश करें।
और अपने हक को लेने की कोशिश करें। साथ में इसलिए जानकारी सही दें। अब साथ में एक चीज़ और बोल रहा हूँ दोस्तों, अब मैं सारी चीज़ें ज्ञान MP ऑनलाइन में डालता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है, इसलिए ये सब चीज़ें जानकारी देना चाहिए ग्रुप में, बिंदपुर सैनिक कल्याण संगठन में, बट बिजनेस होने के कारण मैं उसमें नहीं देता हूँ। तो साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट क्यों DSP का करें, क्यों DSP अकाउंट ना करना ही चाहिए, क्योंकि DSP अकाउंट से आप तो चले जाते लेकिन आपके परिवार वालों को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है अगर खुदा न खास्ता ऐसी घटना होती है। हाँ, जो युवा वर्ग मेरे साथ आए हुए रिटायर फौजी हैं उनके लिए एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि रेलवे के फॉर्म तो भर रहे हैं, साथ में ही पुलिस की भर्ती आने वाली है और 7,500 वैकेंसी आने वाली है। तो जिनके रिलेशन के हैं सिविल बच्चे उनको भी बताएं और आप लोग भी पुलिस की तैयारी करिए। इसमें बहुत बड़ा आंदोलन भी होने वाला है, जल्द ही पुलिस भर्ती के खिलाफ फिर आंदोलन छेड़ा जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। जिस तरह से बात हो रही है फिर एक आंदोलन होगा और ये आंदोलन एक मतलब उचित आंदोलन होगा जिसका निष्कर्ष निकलेगा। बस आज की खबर इतना ही। CAA अभी भी चल रहा है, इसलिए अपने बच्चों का एजुकेशन क्लेम भी करें। जय हिंद, राम राम।